इसे कहते हैं शेर को सवा शेर मिलना। सोचिए 100 सालों से अमेरिका के राष्ट्रपतियों को और अमेरिका को लगता था कि वो शेर है। उसके पास एस्पिरिट 2 बॉम्बर, F-35 जैसे जेट हैं, उसके पास जेराल्ड अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत है। उसे घमंड था अपने परमाणु हथियार पर। वो दुनिया को कहता था कि मैंने पहला परमाणु अटैक किया है जापान पर, हिरोशिमा पर। और सोचिए वो कहता था कि मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया था। लेकिन एक झटके में ईरान ने सारी बादशाहत खत्म कर दी है। और क्या कहने ईरान के नेताओं के। ईरान अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है। रोज 4 महीने से, सोचिए 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका की सारी दखलंदाजी, सारी अफवाह, उसके सारे जुमले, ड्रामा, धमकी, सबकी पोल खोल दी है। और आज की खबर बता रहा हूं, $25 बिलियन की बड़ी रकम अमेरिका ने जारी कर दिया है। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही धमकी दी थी कि ईरान को नक्शे से गायब कर देंगे, और आज ही उसने $25 बिलियन की बड़ी राशि जारी की है। दरअसल अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है कि प्लीज मुझ पर हमला मत करो। एक साथ बहरीन और कुवैत में 20 बड़े अमेरिकी अड्डों को उड़ा दिया है ईरान ने। दरअसल अमेरिका एक साजिश रच रहा था, अमेरिका एक होशियारी कर रहा था। अमेरिका की कोशिश थी कि सीज फायर के बहाने बड़े बड़े शिप में तेल निकाल लिया जाए और ईरान को पता न चले। और वो तेल निकाल रहा था कुवैत से और बहरीन से, लेकिन ईरान को पता चल गया और होर्मुज में उसने 2 बड़े शिप को डुबा दिया। जिसके बाद अमेरिका ने जैसी तैयारी की होर्मुज के आसपास ईरानी अड्डों पर हमला करने की, उसके बाद उससे पहले ही ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल से फिर से बहरीन और कुवैत में जो उसके बड़े जेट खड़े थे, हेलीकॉप्टर खड़े थे, सैनिक ठिकाने थे, मिसाइल से उसको नेस्तनाबूद कर दिया। दरअसल अमेरिका की कोशिश है कि $325 बिलियन का जो हर्जाना है वो देने से वो बच जाए, साथ ही होर्मुज खुल जाए और इजराइल को वो लेबनान में युद्ध में झोंके रहे। लेकिन ईरान है कि वो हर चाल को समझता है। उसने साफ कह दिया है कि उसी रास्ते से होर्मुज से शिप निकलेंगे जो रास्ता हमने तय किया है। हर एक शिप को पूरी जानकारी देनी होगी, शिप में क्या लदा है, क्या जा रहा है, कहाँ का शिप है, कहाँ जाएगा, किसका माल है। ईरान ने साफ कह रखा है कि जब तक हमें हर्जाना नहीं मिल जाता है, अमेरिका और इजराइल को एक बूंद तेल नहीं लेने दूंगा। या तो पहले $325 बिलियन का हर्जाना रिलीज करो, उसके बाद होर्मुज से तेल ले जाने की सोचना। ये पूरा युद्ध कहाँ रुका हुआ है सो समझिए। अमेरिका के पास अब सिर्फ 4 महीने का समय निकल चुका है। 2 महीने का तेल का भंडार है। वो किसी कीमत पर होर्मुज से तेल चाहता है। बदले में वो $325 बिलियन का हर्जाना नहीं देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की किरकिरी हो रही है। अमेरिका से सवाल पूछे जा रहे हैं। अमेरिका की मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के हलक में हाथ डालकर पूछ रही है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप तो कह रहे थे कि ईरान की आर्मी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गया। हिसाब मांगा जा रहा है कि कितने सैनिक शहीद हुए हैं। सरकारी आंकड़े नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं वहां की मीडिया चला रही कि लगभग 700 के करीब अमेरिकी सैनिक जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो सोचिए मामला यहां फंसा हुआ है। लेकिन ईरान है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन, उसने साफ कह दिया है कि पिछले 2 महीने में हमने अपने मित्र देशों से, मतलब रूस से और चीन से, नॉर्थ कोरिया से सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। वो कह रहा है कि हमने 2 महीने में अपने साजो सामान, मिसाइल्स, ड्रोन की क्षमता को और दोगुना कर लिया है। उसे अंदेशा है, पेजेस्कियन ने साफ कहा है कि मुझे पता है अमेरिका अपनी करतूतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए हमें हर कीमत पर अलर्ट रहना पड़ेगा। सोचिए ईरान की ताकत, ईरान की होशियारी और ईरान की बुद्धिमत्ता, वो अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया से कट चुका है। अमेरिका के साथ अब इजराइल के अलावा दुनिया का कोई देश खुलकर खड़ा नहीं है। कोई देश मतलब कोई देश। वही अमेरिका एक दूसरी साजिश रच रहा है। अमेरिका ने लगातार
मदद करनी शुरू कर दी है यूक्रेन की। उसकी कोशिश है कि रूस पर और हमला बढ़ाया जाए, लेकिन रूस तो रूस ठहरा, लेकिन रूस भी उस युद्ध में फंसा हुआ है। सोचिए आज के समय में जब आप छोटे देशों से लड़ेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। जैसे अमेरिका की मुश्किल बढ़ गई है ईरान से लड़कर, उसी तरह से रूस की मुश्किल बढ़ गई है यूक्रेन से लड़कर। पुतिन तो कह रहे हैं कि रूस के 2 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश है। पूरा यूरोप और अमेरिका हमारे खिलाफ है और वो यूक्रेन के जरिए रूस को 2 टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। वही सोचिए ईरान, इसका मतलब साफ है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये चारों देश एक साथ हैं। लेकिन उससे भी खतरनाक है, ईरान ने मुस्लिम नेटो बनाने का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि खाड़ी देश किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला नहीं करने की पक्ष में है और इसीलिए ईरान जो है वो विनिंग पोजीशन पर है और अमेरिका चाह कर भी ईरान का बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि इजराइल अब किसके सहारे आगे बढ़ेगा, लेकिन अमेरिका ने अब लगभग तय कर लिया है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। और बदले में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि खाड़ी देश जो है वो इस युद्ध का हर्जाना दे। उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने, संयुक्त अरब अमीरात ने और कतर ने, जॉर्डन ने मुझे उकसाया था ईरान पर हमला करने के लिए, इसलिए हर्जाना $300 बिलियन भी खाड़ी देश दे। खाड़ी देश इसके बाद और भड़का हुआ है कि हमला तुमने किया, तुम्हारे सैनिक अड्डे की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, हम क्यों हर्जाना दें। तो डोनाल्ड ट्रंप, सोचिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सनकी राष्ट्रपति है, वो सुनता नहीं है, सिर्फ बोलता है। इसलिए मैंने चिट्ठियां लिख दी है कि मेरे देश में हथियारों की डिलीवरी मत बढ़ाओ। तो सोचिए खाड़ी देश, लैटिन अमेरिकी देश, यूरोप और एशिया के सारे देश अमेरिका के खिलाफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गलतियों से अमेरिका को डुबा दिया है। अमेरिका के हथियारों का दुनिया में अब कोई खरीदार नहीं है। अमेरिका के हथियार अब कबाड़ साबित हो रहे हैं। F-35 हो या स्प्लिट 2 बॉम्बर हो या F-16, 18 हो, ये तमाम हथियार जो हैं दुनिया का कोई भी देश अब खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि अमेरिका की जो हथियारों का जो कारोबार था वो चौपट हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, डॉलर में जो खाड़ी देशों में जो पेट्रो डॉलर कारोबार था, पूरा तेल खरीद और बिक्री जो है वो डॉलर में होता था, वो भी धाराशायी हो गया है। रूस और चीन लगातार ईरान को भारी मात्रा में हथियारों की डिलीवरी कर रहे हैं। मतलब ईरान चौकन्ना है। अभी भी अमेरिका बीच बीच में कोशिश करता है कि ईरान के होर्मुज पर कंट्रोल किया जाए और इस युद्ध को खत्म कर दिया जाए। लेकिन सोचिए ईरान की ताकत का अंदाज अब दुनिया को लग चुका है। ईरान जितना सतर्क है, जितना सावधान है, उतना ही शातिर भी है। उसे पता है कि अमेरिका पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक तरफ ईरान के अरागची, पजेस्कियन और इराक के लोकसभा का स्पीकर गालिबाफ बातचीत के टेबल पर होते हैं, दूसरी तरफ IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान 24/7 24 घंटा मुस्तैद रहते हैं। होर्मुज से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सोचिए अगर अमेरिका की मिसाइलों की ताकत होती, उसके युद्धपोत में अगर ताकत होती और उसके जेट ईरान में नहीं गिरते तो अब तक अमेरिका ईरान को मिट्टी में पलीत कर दिया होता और हजारों नहीं लाखों टन बारूद बरसा दिया होता। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक तो उसके जेट जैसे ही होर्मुज के आसपास और ईरानी वायु सीमा में प्रवेश करता है वो उसे मार गिराता है। और ईरान की हिम्मत और हौसला देखिए, वो इस बात का भी इंतजार नहीं करता है कि अमेरिकी जेट हमारी सीमा में आए। जैसे ही अमेरिकी जेट या अमेरिकी युद्धपोत पर जो फाइटर जेट हैं वो फिराक में होते उड़ने की, रियल टाइम लोकेशन पता चलता है ईरान को और ईरान वहां ड्रोन और मिसाइल की बारिश कर देता है। ईरान आज अगर सफल है तो अपने दम पर। अमेरिका ने 28 फरवरी से लेकर अब तक ऐसी कोई कोशिश नहीं की है जिससे यह न पता चले कि वो लड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका आज भी चाहता है, इंतजार है उसे कि किसी भी कीमत पर ईरान को खत्म किया जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। पजेस्कियन ने इसलिए बार बार कहा है कि अगर हमारे पास ड्रोन और मिसाइल की ताकत नहीं होती, अगर हमने 45 साल तैयारी नहीं की होती तो ईरान के साथ भी वही होता जो इजराइल ने फलस्तीन के साथ किया है। और इसीलिए अब फिर से देखिए, यमन के लड़ाके हुती, साथ ही इराक के लड़ाके जो हैं, इराकी मिलिशिया,
साथ में हिजबुल्लाह और हमास। खुद इजराइल ने माना है कि हमास ने लगभग आधा वेस्ट बैंक और गजा पर दोबारा कब्जा कर लिया है और जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं आने वाले समय में वो इजराइल पर बड़ा अटैक करेंगे। वहीं हिजबुल्लाह जो है वो सड़कों पर है, तो आने वाले में दिनों में आपको दिखेगा कि हिजबुल्लाह हमास हूती का जो ट्रिपल अटैक है वो इजराइल पर होगा। ये युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाला है। देर सवेर यही होगा कि अमेरिका जो है वो इजराइल को अकेला छोड़कर युद्ध से वापस निकल जाएगा, क्योंकि अमेरिकी अपने फायदे का सौदा देखते हैं और इस पूरे युद्ध में उनको सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान ने अपनी सामरिक शक्ति, अपनी ताकत को फिर से 2 महीने में 2 गुना बढ़ा लिया है और अमेरिका चाहकर भी अपने जेट को सुरक्षित नहीं उड़ा पा रहा। और यही वजह है कि अमेरिका मजबूर है। ईरान ने साफ कह दिया है कि होर्मुज से 1 बूंद तेल भी अमेरिका को तभी मिलेगा जब $325 बिलियन का हर्जाना जारी हो जाएगा। और सोचिए, धमकी के बीच में आज $25 बिलियन की बड़ी राशि जो कतर के बैंक में फ्रीज था, अमेरिका ने कर रखा था ईरान का, उसे जारी कर दिया है। ये बकायदा ईरान के रक्षा विदेश मंत्री अरागची ने ऐलान किया है। तो ईरान ने इस युद्ध में ईमानदारी भी बरती है। वो सारी खबरें पूरी दुनिया को सच्चाई बता रहा है, वो कुछ भी नहीं छुपा रहा है। उसने साफ कहा कि हमारे नेता की शहादत हुई है, लारिजानी खामनेई शहीद हुए हैं। तो ईरान की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा है और अमेरिका पूरी दुनिया के नक्शे पर अलग थलग पड़ चुका है। लगातार सारे अपडेट्स आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। हमसे लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल भारत की हो रही है और हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेल खरीदार हैं। पहला तेल खरीदार चीन है, जिसको लगातार ईरान से ट्रेन के जरिए तेल मिल रहा है। हमारी मुश्किलें बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए सोनिया गांधी ने सवाल उठाया है कि भारत को फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, इजराइल के साथ नहीं। क्या भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी चूक हुई है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।